जय जय श्री राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, राधे सरकार की जय, जयकारा शेरा वाली का साचे दरबार की जय। सभी बड़े प्यार से प्रभु के चरणार बिंदों में हम लोग सब बैठे हुए हैं। भगवान के द्वार पर 4 प्रकार के लोग आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे द्वार पर 4 प्रकार के लोग आए। शक्ल अलग अलग नहीं होती है, अकल अलग अलग। शक्लें सबकी वही है, वही रहन, वही सहन, वही देखना, वही सुनना,
वही हमारा घूमना, वही हाय वही बाय, लेकिन समझने की अकल हमारी अलग। उस समझ के कारण भगवान ने कहा मेरे द्वार पर 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वो आते हैं जो अपने को दुखी महसूस करते। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सदा अपने को दुखी महसूस करते, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, क्या बताएं, बहुत दुख, बहुत दुख। वो सदैव इसी ग्लानि में जीते हैं, हम बहुत दुखी। और कोई उसे समझाता है भाई तेरे से ज्यादा दुख तो उसको है, वो तब भी कहता है तुमको क्या पता हम बहुत दुखी। क्योंकि उसका चिंतन अपने दुख में ही है, उसका चिंतन ये नहीं है भगवान ने मुझे नर देह दिया। वो दुखी मेरे द्वार पर आता और मुझे भी अपना दुखड़ा सुनाता है, रोता है, दुख सुनाता है। माँ ऐसी, भाई ऐसा, पत्नी ऐसी, लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, वो दुख ही मुझे सुनाता है। अर्जुन, कभी कभी उस दुखी की पुकार हम सुन लेते हैं और उसका दुख दूर कर, और उसका दुख समाप्त हुआ, मंदिर छूटा उसका, फिर उसका कोई भगवान नहीं होता। दुख दूर हुआ और भगवान को दुखड़ा सुनाना दूर हो गया। दूसरा नंबर होते हैं अर्थार्थ, जिनको धन बहुत पाने की जिद, बहुत पैसा, बहुत धन, मुझे बहुत धन चाहिए, वो मेरे द्वार पर मुझसे धन मांगने आए। अर्जुन, उनकी पुकार सुन के हम उनको धनवान भी बना। जाओ तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो, खूब धनवान। फिर वो धन की मस्ती में इतना मस्त हो जाता है, भगवान छूटा सब छूटा। तीसरा नंबर है जिज्ञासु। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जगत नहीं समझ में आता है, फिर वो मुझ जगदीश के पास आते हैं, भगवान समझाओ तो सही तेरा ये जगत क्या है और तुम क्या हो। वो जिज्ञासु बनकर तलाश करते, समझाओ हमको, हम कौन है, जगत कौन है और तुम जगदीश्वर कैसे हो। कोई कोई जिज्ञासु तो उस जिज्ञासा में, उस ज्ञान की पिपासा में ज्ञानी बन जाता है, और कोई कोई उस जिज्ञासा को और बढ़ाता जाता है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। बुद्ध को, सिद्धार्थ को ये जिज्ञासा उनको ये लगी, आखिर जन्म भी हमारा परिवर्तनशील है, फिर जवानी भी परिवर्तनशील है, फिर बुढ़ापा भी परिवर्तनशील है, फिर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, फिर सत्य क्या है। इस जिज्ञासा में उन्होंने सत्य की तलाश की।
और सत्य की तलाश करके वो बुद्ध बन गए, इसलिए उनका नाम भगवान बुद्ध पड़ता है, मतलब ज्ञानी हो जाए। और चौथे वो होते हैं ज्ञानवान, जो जन्म से ही ज्ञानी, पिछले जन्म के संस्कारी, पिछले जन्म के सुंदर पुण्य कर्म जिनके उदित होते हैं, पिछले जन्म में जिनकी साधना पूरी नहीं हो पाती है, वो इस जन्म में बचपन से ही ज्ञानवान हुआ। और वो ज्ञानवान होकर के नित्य निरंतर भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं। हे दाता, हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया है, तेरा अर्जुन, फिर उस ज्ञानवान को फिर हम कोई सतगुरु दिया, फिर सतगुरु के आशीर्वाद से उसको सत्संग प्राप्त होता है, और जब उसको सत्संग मिलता है, राममया सतगुरु दया, राममया सतगुरु दया, साध संगत जब हो, तब जाने प्राणी कछु, रहो विषय रस भू। फिर उस ज्ञानवान को निरंतर राम की मया, मतलब उसको राम की कृपा प्राप्त होती है, और उस राम की दया में वो आनंदित रहता है। राम की क्या कृपा है, वो खुश रहता है। भगवान, तूने हमको नर चोला दिया है, नर जन्म दिया है, अमूल्य दिया है, गधा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया, बकरी नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास बुद्धि बल नहीं है, और उनके पास एक खाएंगे पिएंगे, लेकिन विवेक उनके पास है। राम की मया मतलब तूने हमको मनुष्य बनाया और विवेकवान, बुद्धिमान, और हमारे विवेक को सुंदर अनुभव मिलता है, विवेक को हमारे अनुभूति मिलती है जब सतगुरु की दया हुआ। जब सतगुरु की दया होती है तो सतगुरु हमें सिखाता है, सेवा करो और सुमिरन। क्या करो? सेवा करो और सुमिरन। अब आपको सेवा से क्या? सेवा से हमारा देह अभिमान छूटा। इसलिए पहले के बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े संत, उनका नियम होता था वो सेवा किया। सेवा से हमारी देह आसक्ति नहीं होती है, देहाभिमान नहीं होता है, अभिमान छूट जाता है। ये देह हमारी सेवा की। एक बार सारे ही देवता भगवान विष्णु के पास, जब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, सब इकट्ठे। अब देवता कितने हैं? 33 करोड़। कितने हैं? 33 करोड़। 33 भी नहीं है, 3300 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, लाख भी नहीं है, 33 करोड़ देवता। अब सबके सब गए भगवान विष्णु। भगवान ने देख करके कहा, भाई सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। बोले लेकिन एक आश्चर्य है, आज सब लोग कैसे आए?
सब एक साथ कैसे आए हो ये बताओ। सारे ही देवताओं ने कहा भगवान सब कुछ है आपके आशीर्वाद, सब है लेकिन कुछ कमी लगती है जी। बोले सब है तो क्या है, हर देवता को अपना लोक है, हर देवता को अपनी देवी है, हर देवता का अपना संसार है। बोले क्या नहीं है, बोले एक कमी है, हम लोगों को उच्च स्थान कैसे प्राप्त। स्वर्ग लोक में हमें उच्च स्थान चाहिए, मनुष्य लोक में उच्च स्थान चाहिए। सबसे बड़ा पद किस तरह प्राप्त किया जाए। भगवान विष्णु ने बड़े प्यार के साथ कहा, बोले देवताओं सबसे बड़ा उच्च पद, सबसे बड़ा स्थान एक चीज से प्राप्त किया जाए। वो क्या चीज है, सबकी सेवा करो। सारे देवता चौके सेवा। भगवान विष्णु ने कहा हम भी इस मनुष्य लोक में सेवा करते हैं। सेवा हमें बहुत प्रिय है, हम भी बहुत सेवा करते हैं। भगवान ऐसे ही पूजनीय नहीं है, बोले मैं भी मनुष्य लोक में सेवा करता हूं। देवताओं जब द्वापर युग में सारे ही पांडवों ने ये सुंदर विचार किया हम राजसूय यज्ञ करें, तो उस यज्ञ की सब रूपरेखा तैयार। यज्ञ कहाँ होगा, निमंत्रण किस किस को दिया जाएगा, फिर यज्ञ में कहाँ कहाँ से हमें सब दान दक्षिणा आएगी, फिर यज्ञ में कौन सेवा करेगा, सारी रूपरेखा तैयार। जैसे घर में एक शादी होती है, आप 2-4 महीने पहले से ही तैयार करते हो। इधर पत्रिका देने तुम जाना, तुम्हारे ससुराल के पक्ष में तुम जाना, इधर तुम जाना, फिर अब त्योहार है तो संधि के यहाँ तुम जाना, फिर बाजार में तुम जाना, एक रूपरेखा तैयार। सब तैयार हो गई रूपरेखा, सबको प्रतीक्षा है केवल द्वारिका नाथ आना। और कृष्ण पधारते हैं और बड़े प्यार के साथ उस सुंदर हस्तिनापुर में भगवान का स्वागत होता है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सब बोलो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा,
कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिले, सबसे मिले। युधिष्ठिर ने बड़े प्यार से कहा, हे द्वारिकाधीश, बड़ा ही एक सुखद वातावरण, यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, सब हो चुका है, बड़ा अच्छा, आपकी कृपा, आपकी कृपा। धीरे से भगवान ने कहा, सेवाएं सब, बोले सब विभाग सबको मिल गए, ये केश संभालेगा, ये आना जाना देखेगा, ये संत सेवा करेगा, ये अन्न क्षेत्र में ये परोसेगा। भगवान ने कहा, मेरे लिए क्या सेवा? अर्जुन ने कहा, अरे अरे द्वारिकानाथ, इतने बड़े आप पार ब्रह्म, द्वारिकानाथ, सोने की नगरी में तो आप रहने वाले महाराजा हैं। सखा, आपका यहाँ आना ही आपकी सेवा। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं, देवताओं, सब पांडवों ने कृष्ण से कहा, लेकिन कृष्ण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतने बड़े यज्ञ में मैं सेवा तो जरूर करूंगा। भीमसेन ने कहा, अरे सब सेवाएं पड़ गई, आप क्या करोगे? बोले नहीं, कुछ तो फिर बताओ, मुझे चिट्ठी पढ़ के बताओ क्या। फिर जब सुनाया गया कि रुपया दुर्योधन संभालेगा और अन्न क्षेत्र में कर्ण खड़े होंगे, इधर आने जाने वाले को अर्जुन देखेंगे और नकुल और सहदेव संत ऋषिश्वर मुनीश्वर सबकी देखभाल करेंगे और भीमसेन सबको भोजन देंगे। सब फिर कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये नहीं लिखा है उनकी संतों को दिया हुआ अन्न उनको खिलाया गया, जो सुंदर भोजन वो खाएंगे, लेकिन उनकी झूठी पत्तल को। युधिष्ठिर ने कहा, ये लिखना भूल गए। हम लोग भूलते सब क्या है? झाड़ू कौन लगाएगा, पानी कौन पिलाएगा, ये सेवाओं को, क्योंकि हम लोग अपने आप में इसको महत्व देते ही नहीं। हम लोग तो महत्व किसको देते? ताज रहे हमारे सर पर, बड़े सवरे हम लोग घूमते रहे आराम से, सब देखे कि हम बड़े सेवाधारी हैं। अब जल की सेवा, झूठन की सेवा, पत्तल की सेवा, आने जाने वालों की सेवा, ये सेवा कृष्ण ने कहा झूठी पत्तल कौन उठाएगा? सब शांत हो गए। हाँ, ये नहीं लिखा, कृष्ण ने कहा ये सेवा मेरे नाम से लिखो, द्वारिकाधीश। शेषनाग के पास सारे देवता गए। शेषनाग ने कहा, भैया हम तो बड़े खुश नसीब है, भाग्यशाली है, हम बड़े अच्छे हैं, मेरा जीवन बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा? राम की माया, सतगुरु की दया, मिला सत्संग विचार। बोले बहुत हम अच्छे हैं। सब देवताओं ने हंस करके कहा, क्या अच्छे हो? सारा तुम जिंदगी एक ही पोजीशन में रहते हो, एक अपने, तुम्हारे सब फलों पर पृथ्वी पड़ी है, न कहीं आ सकते हो, न जा सकते हो, न हिल सकते हो, न ढुल सकते हो। शेषनाग ने कहा, भाई पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बोले कैसे? बोले ऐसा है, पृथ्वी मेरे सर पर, अरे तो गधा भी बोझ को रख लेता है देवता, गधे के सर भी बोझा होता है, तेरे सर पे बोझा है, ऐसा समझो गधे हो तुम तो। तब शेषनाग ने कहा, कोई बात नहीं, गधा अगर बोझ उठाता है तो उसको भोजन मिलता है, मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसको कुछ रुपया मिलता है,
लेकिन मैं जो ये सेवा करता हूँ पृथ्वी उठाने की, ये मैं अपने भगवान को खुश करने की सेवा। मुझे कोई भी स्वार्थ नहीं है इससे, मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है, केवल अपने प्रियतम के लिए, अपने ईश्वर के लिए भगवान ने निर्णय किया, शेषनाग इस पृथ्वी को अब तुम अपने सर पर धारण। अरे बोले देवताओं क्या तो आनंद है, सर पे ही मेरे तीर्थ है, मेरे सर पे प्रकृति है, मेरे सर पे समुद्र है, मेरे सर पर सब संत ऋषिश्वर मुनीश्वर है, मेरे सब इस सर पर ही सारे भूलोक है, सब है। अब बताओ मजा है कि नहीं? मैं अपने प्रभु के लिए ये सब कार्य करता हूँ। जब हनुमान जी को रावण के दरबार में पकड़ करके लाए, हनुमान को नागपाश से बांध लिया, हनुमान जी नागपाश से बंध गए। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र को मैं काट दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म है। जब ले आए उनको और रावण ने सजा सुनाई, बोले ऐसा है बंदर को सबसे अधिक ममत्व अपनी पूंछ पर रहे, हम मनुष्यों को सबसे अधिक अभिमान अपनी नाक का रहता है। सबके सामने मेरी इंसल्ट किया है, हम सबके नाक में मक्खी ऐसी बैठी रहती है, दिखाई किसी को नहीं देती, अपने को भी जल्दी नहीं दिखाई, और तने भी रहते। तो आप समझा करो मक्खी उड़ रही है हमारी। ले चार के सामने हमको ऐसा बोल दिया, इज्जत खराब कर दी, चार के सामने अपमान कर दिया। अरे कमरे में बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बात बात में तो बंदर की जो सुंदर ममत्व है वो उसकी पूंछ पर है, उसको अपनी पूंछ पर बड़ा अहंकार है। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देह लगाई। इसको जो अपनी पूंछ पर गर्व है ना, अब इसको तेल पर लगाकर, कपड़ा में तेल लगाकर इसको आग लगा दो पूंछ। हनुमान जी हंस रहे, बहुत अच्छा, तेरी लंका जलाने में बड़ा मजा आया, क्योंकि तेल यूं ही लगा दोगे हमारी। तो हनुमान जी को ढोल बजाया, सबने खूब उनको धुतकारा, अपमान किया। जब आए सुंदर भगवान के पास लंका जलाकर, सब बंदर कहने लगे, अरे अरे हनुमान तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी। तो हनुमान ने कहा, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहौ निज प्रभु कर काजा, कीन चहौ निज प्रभु कर काजा। अरे मुझे कुछ लाज नहीं आई, न बांधा न आग लगाई, मैं तो अपने प्रभु का कार्य। और हनुमान जी मस्त होकर के खड़े हैं, ये तो मेरे राम का कार्य। शेषनाग ने बड़े गर्व से कहा, बोले ऐसा है, ये तो मेरे प्रभु का कार्य है कि अपने सर पर पृथ्वी रखो, और हमने रखी है। अरे मजा लेते हैं तीर्थों का, संतों का, मनुष्यों का, व्यंजनों का, आनंद जन्म लेने वालों का, मरने वालों का, सब मेरे इस सर पर हो। सारे देवताओं ने सोचा इस शेषनाग को हम भिड़ा करके जाएंगे, आग लगा के जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई अगर हमको कुछ भिड़ा के जाए, कहे के जाए, हम लोग बहुत जल्दी उतली। तो मेरे लिए लेकिन ज्ञानवान होगा तो वो समझे
समझेगा, वो ठहरेगा, वो विचार करेगा, फिर उस पर प्रतिक्रिया करेगा। अज्ञानी को क्या यूं ही मचल जाता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देगा। इसलिए अज्ञानी को मूर्ख कहा जाता है, महामूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता। और ज्ञानवान कौन है? वो नहीं है जिसने सुंदर कांड याद कर लिया, रामायण याद कर लिया, भागवत याद कर लिया, मंदिर बना लिया। वो ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान वो है अगर कोई कुछ कहता है वो ठहरता है, समझता है, फिर अपने प्रतिक्रिया को आगे। सारे देवता चले गए, हम तो आए थे शेषनाग, पृथ्वी गुस्से में उतार के फेंक देंगे, और ये तो कह रहे हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सारे ही पांडव उस समय बड़े ही एक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अर्जुन ये देखो, कुंती ने भी कहा अर्जुन ये देखो, सेवा करने वाला सेवा ढूंढ लिया, और जिसको नहीं करना है वो छोड़ दिया करता है। कोई झगड़ा हो तो सेवा छोड़ो, कुछ हल्ला हो तो सेवा छोड़ो, जिसको छोड़ना है वो बहाना बना के छोड़ेगा, और जिसको सेवा करनी है वो सेवा ढूंढ लिया। भगवान विष्णु कहते हैं सारे ही देवताओं से, अगर उच्च पद प्राप्त करना हो सेवा करो, और सेवा करने के उपरांत फिर जब बैठो तो सुमिरन करो। बोले देवताओं, तब भगवान कृष्ण सबसे आखिरी में यज्ञ होता है, ऋषि मुनि अमीर गरीब सब अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन प्रसाद होता है। तब वासुदेव खड़े हो जाते हैं और पत्तल की सेवा उठाना, झूठी पत्तल उठाना शुरू। और देवर्षि नारद आते हैं, कृष्ण को देखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, कामे झूठ उठाई, कामे झूठ उठाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस रथ सेवा कीनी, प्रेम के बस आप बने प्रभु नाई, आप बने प्रभु नाई, सूर क्रूर यही नायक नाही, सूर्य नायक नाई, कह लगी करो बड़ाई, कह लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और बड़े प्यार के साथ सुंदर कृष्ण जिस सेवा को करते हैं, उस सारे ही यज्ञ में सब सत्तो ऋषीश्वर मुनीश्वरों ने कृष्ण को पहला पुरस्कार दिया।
सेवा की अगर भावना हो, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होता है, न कोई कर्म छोटा बड़ा होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी। श्री हनुमान जी ने जब देखा सब सेवाएं बट गई तो बड़े प्यार से कहा, एक सेवा नहीं बटी है। बोले क्या? राम जब झपुहाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाए। और हनुमान जी ने अपनी सेवा खोज लिया और कृष्ण ने अपनी सेवाओं को खोज लिया। राम मया सतगुरु दया, तो सुंदर सत्संग मिला विचार, राम की कृपा से मनुष्य देह, सतगुरु की दया से सेवा और सुमिरन सत्संग। फिर अब क्या करना है? अब सत्संग की गंगा में हमें खुद नहाना है। जब साधक धीरे 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 उस संतों का संग, उस वातावरण के अंदर जब रोज प्रवेश करता है, कुसंगियों का संग करोगे धीरे धीरे कुसंग आ जाएगा, व्यसनियों का संग करोगे धीरे धीरे व्यसन आ जाएगा, अगर आलसियों का संग करोगे धीरे धीरे आलस्य आ जाएगा, सुमति जिनके अंदर है उनका संग करोगे धीरे धीरे सुमति आएगी, सत्संगियों का संग करोगे धीरे धीरे सत्संग हमारे जीवन। भले ही वो असर थोड़े समय के पश्चात हो, लेकिन होता है और अवश्य हुआ। इस तरह बड़े प्यार के साथ भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं, देवताओं सेवा करने के लिए तो मैं भी मनुष्य लोक में जाऊं और मैं भी अपने प्रिय भक्तों की सेवा करता हूँ, अपने प्यारों की सेवा करता हूँ, अपने सुंदर संत जनों की सेवा करता हूँ और कृतकृत्य होता हूँ, क्योंकि सेवा के द्वारा ही उच्च पदवी प्राप्त हुई। संसार के सुख बहुत मिल जाए, उससे उच्च पदवी नहीं मिलती है। उच्च पदवी सुंदर सेवा के द्वारा और सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई। इस तरह सारे देवता भगवान की आज्ञा लेकर के पुनः तब जल देवता ने कहा, हम भगवान की इस वाक्य को हृदयस्थ करेंगे और जल देवता ने अपना कार्य चालू कर दिया। जल रूप होकर सेवा करते रहते हैं। हालांकि जल की हम लोग पूजन करते हैं सब लोग, लेकिन जल तो सब में चाहिए। भगवान को आप नहलाओगे तो किससे नहलाओगे? भले दूध डालो, जल तो डालो। और हमारी गंदगी साफ करने के लिए हम क्या करते? जल उठाते। फिर गंदे हाथ को भले साबुन लाख लगाओ, कुछ भी लगाओ आप, फिर जल तो चाहिए ही चाहिए। फिर गंदे वस्त्र उतारे, फिर धोने के लिए जल तो चाहिए ही हमको। जल देवता ने कहा हम ये सेवा करेंगे, वायु देवता ने कहा हम भी सेवाएं करेंगे, शीतल मंद सुगंधित हो करके, और सूर्य देवता ने कहा हम भी संसार के अंदर जब उदित होंगे तो हर किसी के घर में, भले संत का घर हो, वेश्या का घर हो, सूर्य की रोशनी सब जगह जाए। और सूर्य पूजनीय है, जल देवता पूजनीय है, वायु पूजनीय है, सब पूजनीय है, क्योंकि सेवा के द्वारा और सुमिरन के द्वारा, सुमिरन मतलब सुमिरन किसका किया जाता है? जिनके प्रति हम श्रद्धान्वित होते हैं, जिनकी हम शरण ग्रहण करते हैं, उनका सुमिरन। तो इस तरह बड़े प्यार के साथ सब आनंदित होकर श्री राधा जी की सेवा भगवान कृष्ण करते रहते हैं। और क्या बोलते हैं? राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे,
राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है